अरे तुम दोनों की तो मैं शकल भी ना देखना चाहूं इसलिए जाऊं हूं। जो भी कहना चाह रही हूँ खुल के कह दो। मैं आपका दुख समझूं देवी हुकुम। दादी सा और बड़े हुकुम का उदयपुर से जाने का फैसला आपके दिल पर कितनी बड़ी चोट करके आया है, उसका एहसास है हमारे को देवी हुकुम। लेकिन आपने दादी सा से इतने गुस्से में बात ना करनी चाहिए थी। अब तो जानती है ना, दादी सा का मन बिल्कुल बच्चों जैसा है। अगर आपकी बातों से उनका गुस्सा और बढ़ गया तो बात सुलझने के बजाय और उलझ जाएगी। हम और क्या करते वसुधा, बार बार सफाई दे रहे हैं कि हमने जो झूठ बोला वो सिर्फ माजीसा की जान बचाने के लिए बोला था, पर फिर भी कोई माफी नहीं मिल रही है। उल्टा साहब ही माजीसा के साथ मिलकर हमें सजा देने में लगे हैं। क्या हमने इतना बड़ा गुनाह किया जिसकी कोई माफी ही नहीं है? क्या हम इतने बुरे हैं कि हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाए? ना देवी हुकुम, आप बिल्कुल बुरी ना है। आपका मन तो गंगा से भी ज्यादा पावन है। जानते बूझते आप कभी किसी का बुरा कर ही ना सके, इसीलिए मैंने भी ठान लिया है आपके साथ कुछ बुरा ना होने दूंगी मैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए देवी हुकुम। मैं कोई भी रास्ता निकालूंगी, लेकिन सब ठीक कर कर रहूंगी। सच वसुधा, तुम सा को जाने से रोक लोगी? मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी देवी हुकुम। आप हमारे पर विश्वास रखिए। अखंड सौभाग्यवती भव। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। खम्मा गणी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुंदर नारी और आपकी सबकी प्यारी दोस्त सारिका सिंह चौहान फिर से हाजिर हूँ चौहान हाउस के अंदर की ताजा खबर लेकर। आपको पता है, अभी अभी इस हवेली में ऐसा घमासान हुआ है कि पूछो मत। वीडियो ना निकाल पाई मैं, लेकिन कमेंट्री तो सुना ही सकूं, है ना? तो सुनिए। आपने टीवी पर या फिर गली मोहल्ले में सास बहू का झगड़ा तो देखा ही होवेगा, है ना? अब सोचिए यहाँ के हुआ होवेगा। आज इस हवेली की बड़ी बड़ी दीवार के अंदर हुआ सास और बहू के बीच में घमासान युद्ध। हमारी सासू सा यानी श्रीमती संतोष सिंह चौहान और हमारी जेठानी सा चंद्रिका सिंह चौहान के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि हमारी सासू सा ने गुस्से में घर छोड़ देने का ही ऐलान कर दिया। हमारे को तो बहुत ही मजा आया फ्रेंड्स। हवेली की हवा बदल रही है। अब तक तो सिर्फ भाभीसा का राज चलता था, किसी की हिम्मत ना होती थी उनके खिलाफ कुछ बोलने की। लेकिन हमारी सासू सा ने तो पूरी बाजी ही पलट के रख दी। वैसे तो वो नौकरानी बनी बहू रानी, अच्छा टाइटल है ना, मैंने ही दिया है। वसु, वो तो भाभीसा के लिए पनौती ही है। मारे को तो लागे है बहुत जल्द भाभीसा के हाथ से उनकी कुर्सी निकल जाएगी। तब तो इससे भी बड़ा घमासान होएगा और तब मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तब तक आप इस वीडियो पर कमेंट करते रहिएगा और हमारी तारीफ करते रहिएगा फ्रेंड्स। 1000 बॉटल। मैडम, ये देखो ना, इस बार सैंपल सच में बहुत अच्छे आए। ये देखो एक बार आके मेरे साथ। मैं सोच रही हूँ कि मास प्रोडक्शन के लिए हम आज ही ऑर्डर प्लेस करते हैं क्या? एक बार चेक करो। आप इतनी देर तक काम कर रही हैं दिव्या मैडम, थक गई होंगी। मैं काफी बनाकर लाती हूँ। अरे एक मिनट, तुम यहीं बैठो, हम दोनों साथ में कॉफी पियेंगे। अभी सावित्री मासी को बोल देते, वो बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। ठीक है। बुआ,
सावित्री तो आज खाना बनाने के बाद ही चली गई, परोसने के लिए भी नहीं रुकी, बड़ी जल्दी में थी। जल्दी में? ठीक है, तो फिर आप ही 2 कोल्ड कॉफी बना दीजिए प्लीज। जी। सावित्री मौसी को कुछ हुआ है क्या? आपने भी ऐसा लगा दिखा मैडम? आज दिन में भी पता नहीं क्या हुआ उन्हें, वो बिल्कुल बेख्याली में भागते हुए किचन की तरफ आई और मुझसे ऑलमोस्ट टकरा भी गई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगी गैस पे दूध गर्म होने रखा हुआ है, जबकि गैस पे तो दूध था ही नहीं। आज पहली बार ऐसा लगा जैसे वो कुछ छुपा रही थी। हमारे को भी ऐसा ही लगा दिखा मैडम, जरूर कोई तो बात है। वसु कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं है? वसु तुम दोनों का रिलेशनशिप तो बिल्कुल माँ और बेटी जैसा है ना, एक बार तुम उनसे बात करके देखो, क्या पता वो किसी मुसीबत में हो। हाँ आप सही कह रही थी मैडम, मैं भी बात करती हूँ उनसे। बुआ, बुआ क्यों आपकी शादी की साड़ी है के? हाँ, बरसात का मौसम है ना, तो सोचा धूप लगा दूं, नहीं तो खराब हो जाएगी। अभी बुआ बहुत उदास लग रही है, अभी कुछ पूछना सही ना होगा। कल के खाने के लिए सब्जी लाना तो भूल ही गई। मुझे रोज की तरह अपना काम करते रहना होगा, नहीं तो वसु के मन में सवाल उठते रहेंगे। हनुमान भाई साहब सुनिए ना। भाई साहब सब्जी ला देंगे बाजार से, मैं कल के खाने के लिए सब्जियां लाना भूल गई थी। हाँ मैं अभी ले आता हूँ। ये झोला और ये पैसे। नाना सावित्री, मैं अपनी छोरी के सासरे के लिए सब्जियां ला रहा हूँ, उसके लिए पैसे थोड़ी ना लूंगा। हाँ जी। लेकिन तू तो कभी किसी से फल सब्जियां ना मंगाए, तो फिर तू आज खुद क्यों ना जा रही है? ओ भाई साहब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, इसलिए। हाँ तभी सवेरे से थारा चेहरा उतरा हुआ है। तू आराम कर सावित्री, मैं लेके आता हूँ सब्जी।